सम्मान के योग्य आज की इस पावन और पवित्र धरा पर सतगामा के इस चबूतरे पर होने वाली पंचायत के अध्यक्ष सुभाष चौरान जी, विभिन्न संगठनों के अध्यक्षगण, किसान संगठनों के अध्यक्षगण, विभिन्न खापों के प्रधान, हरियाणा के गांव-गांव से और आसपास के प्रदेशों से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, उज्जवल भारत के अजीज बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबके यहाँ पहुँचने पर इस पंचायत में, न्याय की पंचायत में आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, हल्का लोहारू का पूर्व विधायक होने के नाते आज की इस पंचायत से निवेदन करता हूं कि दोनों पक्षों को अच्छी तरह से सुनकर, समझकर न्याय करने का काम करें। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, मैं हल्का लोहारू का जनप्रतिनिधि रहा हूं। जनप्रतिनिधि को 36 बिरादरी के लोग बनाते हैं। जो जिस बेटी की तरफ से शिकायत दी गई है, भाई रवि आजाद को आरोपी बनाया गया है, दोनों ही पक्ष हमारे हैं। दोनों पक्षों को अच्छी तरह से सुनकर, समझकर न्याय करने का काम करें। मेरा निवेदन आप सभी से है, मेरे से ज्यादा अनुभवी लोग हो आप, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आप सबको मैं कोई बात कहूं सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगी, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा 36 बिरादरी का भाईचारा बनाए रखें, आपसी प्यार प्रेम बनाए रखकर सारा काम किया जाए। आज की जो मौजूदा गूंगी बहरी सरकार है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी आपको बड़े विस्तार से बताने का काम किया। आज की जो गूंगी बहरी सरकार है, उसका मकसद केवल भाईचारे को बिगाड़ने का काम है। ये सरकार फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल का काम करती है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने का काम करती है। लेकिन आप सब जिम्मेवार लोग हो, विभिन्न संगठनों के प्रधान हो, खापों के प्रधान हो, आपका मकसद समाज में भाईचारा बनाए रखने का काम है। जिस तरह से भाई रवि ने जो बातें रखी, नार्को टेस्ट किया जाए, सीबीआई की जांच की जाए, उन सब बातों पर गौर किया जाए। तो मैं उन्हीं बातों को फिर से दोहराकर आपका वक्त जाए नहीं करना चाहता। मैं पुलिस प्रशासन से भी मांग करता हूं, हमें शांति और व्यवस्था बनाए रखनी पड़ेगी, कानून का सम्मान करना पड़ेगा। जो एजेंसी कानून का पालन करती है, इसमें जांच करती है, पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है, बगैर किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष जांच की जाए। ये ना हो कि कोई निर्दोष मारा जाए। कानून के आप रखवाले हो, पुलिस प्रशासन का ये काम है। शिकायत कोई भी कर सकता है, आरोपी कोई किसी को बना सकता है,
लेकिन संवैधानिक तरीके से संविधान ने सारा सिस्टम बनाया है, उसकी जांच की जाए। अगर आरोपी बनाने से जब तक माननीय अदालत किसी को दोषी साबित नहीं कर दे तब तक हम किसी को दोषी नहीं कह सकते। इसलिए मैं लंबी चौड़ी बात न रखते हुए यही निवेदन है पुलिस प्रशासन से, इस गूंगी बहरी सरकार से, ये सरकार बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के न्याय देने का काम करे। यही मेरी खापों के जो सरदारी आई हुई है उनसे है। विभिन्न जो अपने ये लोकल है सतगामा की, बैठकर सोच विचार कर फैसला किया जाए। हम तो आपके सहयोगी हैं। पंचायत भगवान का रूप होती है, वो जो फैसला करती है वो सोच विचार कर और भगवान को साक्षी मानकर करती है। एक अदालत जो कोर्ट होती है जिसमें अपील और दलील चलती है, दूसरी जनता की अदालत, पंचायत की अदालत होती है, और तीसरी अदालत भगवान की अदालत होती है। जिस तरह की बातें चली है, जिस तरह के आरोप लगे हैं पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री पर, मैं तो ये कहूंगा ना कोई एमएलए का पद बड़ा है, ना कोई एमपी और मंत्री का बड़ा है। भगवान को साक्षी मानकर अपनी आत्मा की आवाज सुनकर कोई काम करना चाहिए। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो कोई काम करता है, ये जो जनता बैठी है ना, ये जनता ही किसी को अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम करती है, किसी को मंत्री और जनप्रतिनिधि, विधायक और एमपी बनाने का काम करती है।